हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। आज का हम लोग का टॉपिक है महात्मा गांधी का पृष्ठभूमि। तो हम लोग को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा, गांधी जी के क्या अच्छे अच्छे कार्य हैं, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके लिखते हुए समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक प्रश्न जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, और पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई तथा पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इतना हम लोग बेसिकली बातें जो पहले से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी का विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था गांधी जी से। तो लगभग दोनों का उम्र जो था सेम था। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का दोनों का उम्र जो है 13 वर्ष था, और इसी उम्र में दोनों का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। तो इतना होने के बाद सबसे पहले अब जानेंगे कि गांधी जी का एजुकेशन जो है किस तरह से रहा। तो गांधी जी पढ़ाई करने के लिए गांधी जी ने पढ़ाई करने के लिए लंदन गए 1889 ईस्वी में, और 89 से लेकर के 1891 तक वहाँ रहे। तो गांधी जी का लंदन जाने का प्रमुख वजह था क्या, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए। यदि पूछा जाए कि गांधी जी लंदन में कितना से कितना दिन तक रहे, तो 1889 से 1891 ईस्वी तक। अब गांधी जी का बैरिस्ट्री का पढ़ाई लंदन में कंप्लीट हो चुका था। बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो गांधी जी का अब जो है ज़रूरत था लॉ की पढ़ाई का। तो लॉ की पढ़ाई पढ़ने से पहले गांधी जी 1891 ईस्वी में वापस जो है घर लौट गए थे। तो घर लौटने के पश्चात क्या हुआ, गांधी जी का एक भारतीय व्यापारी से संपर्क हुआ। एक भारतीय व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो चल रहा था वो दादा अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगा, और दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे व्यक्ति का ज़रूरत था जो उनको इस समस्या से दूर कर सके। तो गांधी जी के पास आ कर के ये दादा अब्दुल्ला अपना फरियाद सुनाते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका चलना होगा और हमारा जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारना होगा। तो इसके कहने पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में जाने के पश्चात एक ट्रेन था डरबन से प्रिटोरिया। डरबन से ट्रेन चलती थी प्रिटोरिया के लिए। तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के क्रम में क्या हुआ, गांधी जी प्रथम श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। और इसी यात्रा क्रम में यहाँ जब बीच ट्रेन से गांधी जी को क्या कर दिया गया, उतारा गया। उतारने का प्रमुख वजह यह था कि यहाँ जो है बीच ट्रेन से अंग्रेज लोग जो है गांधी जी को प्रथम श्रेणी से क्या कर दिया गया, उतारा गया। तो उतारने का एक तरह से ये दिखाता है कि भारतीय के विरुद्ध जो है क्या है, एक प्रकार से आप बोले तो मतलब हीन भावना से देखा जाना। तो गांधी जी को बीच ट्रेन से उतारा गया, उस जगह का नाम था, जिस जगह पे उतारा गया उस जगह का नाम था मेरिन्सबर्ग। उस जगह का क्या नाम था, तो मेरिन्सबर्ग। तो जब गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया बीच ट्रेन से, तो गांधी जी ने उसी क्षण पर अपना प्रतिज्ञा किए कि जिस प्रकार से हमें आज ट्रेन से उतारा गया है, एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरे अंग्रेज़ों को अपना देश से
पूर्ण रूप से निकाल फेंकेंगे। तो इस दौरान इस प्रतिज्ञा के बाद गांधी जी ने अपना जो है आंदोलन, अपना प्रयास जारी रखे। और उसके बाद का जो प्रश्न है अब हम लोग देखते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, ताकि रिकॉल करने से कुछ जो प्रश्न है कन्फ्यूजन के रूप में वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ। और पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी से था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और दोनों का जो है विवाह जो हुआ उस दौरान दोनों का उम्र था 13 वर्ष। तो यहाँ पे अब हुआ गांधी जी का जो पढ़ाई पूरा कंप्लीट हुआ बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। लंदन गए 1889 ईस्वी में और रहे 1891 तक। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा करने के बाद गांधी जी पुनः वापस भारत आते हैं। वापस भारत आने के दौरान एक भारतीय व्यापारी जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहा था, उसका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला के कहने पे गांधी जी कहाँ जाते हैं? गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में पहुंचकर एक ट्रेन चल रहा था डरबन से कहाँ के लिए? प्रिटोरिया के लिए। तो बीच रास्ता में ही अंग्रेज़ों ने उन्हें उतार देता है अपमानित करके। और अपमानित करके उतार देने के बाद जो है गांधी जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश से पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों को निकाल फेंकेंगे। और ये जो यात्रा कर रहे थे प्रथम श्रेणी से, जिस जगह पे गांधी जी को उतारा गया वो जगह का क्या नाम था? मेरिन्सबर्ग नाम था। इतना होने के बाद गांधी जी किसी तरह से दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के बाद क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ अपने भारतीय व्यक्ति को एकत्रित करते हैं। और एकत्रित करने के दौरान एक संगठन बनाते हैं। तो संगठन बनाने का दौरान जो है उस संगठन का क्या नाम है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। नटाल यहाँ पे देखा जाए तो 1894 में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। पूछा जाएगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यह कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो सारा बात अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब दक्षिण अफ्रीका से संबंधित रहेगा। और गांधी जी से संबंधित जितना भी सारा प्रश्न है वो हम लोग 1 या 2 या 3 वीडियो करके हमेशा एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ देखा जाए नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 ईस्वी में, उसी प्रकार से 1903 ईस्वी में एक अखबार चलाया गया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक अखबार था जो गांधी जी के द्वारा भी चलाया गया। ये भी चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में। तो सारा प्रश्नों को हम लोग अच्छे ढंग से देखते रहेंगे कि नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया दक्षिण अफ्रीका में। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार चलाया गया, वो भी चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ से याद करने का एक तरीका याद रखेंगे, 1903 के बाद होता है 1904। तो 1904 में क्या किया गया? एक फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया गया। फिनिक्स आश्रम पूछा जाएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो सारे प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। फिर से रिकॉलिंग करेंगे। हमेशा एक तरीका है पढ़ने का कि अगर प्रश्न कोई भी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको आगे बढ़ के फिर से पीछे रिकॉल कर लेना, ताकि रिपीटेशन होने के कारण जो होता है प्रश्न याद ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से यहाँ 1889 से 1890 तक रहे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और 1890 में लौट जाते हैं और फिर से पुनः वापस जाते हैं दादा अब्दुल्ला कहने पर दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद जो है कुछ अच्छे कार्य करते हैं। उसके बाद जब भारत वापस लौटते हैं तब भारत में चलाते हैं चंपारण सत्याग्रह इत्यादि। तब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय पृष्ठभूमि। अभी हम लोग भारत से बाहर का बातें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हो गया 1940 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना हो गया। उसके बाद ये भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो यहाँ से एक ट्रिक है याद करने का क्या कि पहले पहले बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कांग्रेस का स्थापना करेंगे जिसका नाम है क्या? नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस में बहुत सारे लोग रहेंगे। तो लोगों को जानने के लिए एक अखबार होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो एक अखबार हो गया। अब अखबार हो गया तो अखबार को पढ़ने के लिए एक जगह होना चाहिए। तो आश्रम बनाया गया, फिनिक्स आश्रम बनाया गया।
तो यहाँ से याद करेंगे फिनिक्स आश्रम 1894 ईस्वी में एक कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया गया। ये जो तीनों किया गया दक्षिण अफ्रीका में। अब देखेंगे 1904 के बाद 1906 में क्या हुआ, रंगभेद नीति। आप सुने होंगे रंगभेद नीति मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो है चल रहा था गोरे और काले के लेकर के, गोरे और काले को लेकर के भेदभाव चल रहा था, गोरे और काले के विरुद्ध जो है गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन जिसको हम लोग प्रथम सत्याग्रह कहते हैं, प्रथम सत्याग्रह। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सत्याग्रह क्या है। तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ पे 1906 ईस्वी की बात क्या है कि दादा अब्दुल्ला जिस कारण से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था वो सबसे प्रमुख कारण यही था, क्योंकि वहाँ व्यापारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था, बहुत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव था उसको जाकर गांधी जी समाप्त किए, और गांधी जी ये आंदोलन पहली बार चलाए थे, इसलिए इसको सत्याग्रह कहा जाता है। और गांधी जी के सभी आंदोलन को सत्याग्रह का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इससे एक प्रश्न बनता है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विजय दर्ज करना। तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो यहाँ से देखेंगे सत्य और अहिंसा के रास्ते चलकर जीत दर्ज करना, इसी को क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर या सत्य और अहिंसा के रास्ते चलकर जीत दर्ज करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। और गांधी जी ऐसे भी आप लोग जानते हैं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और यह जो है नरम दल का नेता थे। तो ये वर्ड जो है हमेशा याद रखिए, पूछा जाता है कभी कभी सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। छोटे छोटे प्रश्नों को ही आजकल जो है प्रश्न में जो है बना दिए जा रहे हैं हार्ड, जिस प्रकार से मिलान करें और कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर हम इन सब बातों को, छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे ढंग से क्लियर करके रखेंगे तो कम से कम जो है बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कम से कम नहीं छूटेगा। बाकी जितना से जितना आप हार्ड प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, जितना कवर कीजिए। तो अब आगे देखते हैं 1906 ईस्वी में क्या हो गया, रंग भेद नीति को गांधी जी समाप्त किए, गोरे और काले के बीच चल रहा था। तो यहाँ से प्रश्न एक और जानेंगे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का अगर प्रथम सत्याग्रह पूछे तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह पूछे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से जानेंगे कि भारत में क्या था और बाहर में क्या था। लेकिन यहाँ से प्रश्न हम लोग क्लियर कर लेंगे कि गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कहाँ था, तो दक्षिण अफ्रीका में था, जो 1906 ईस्वी में हुआ था, गोरे और काले के विरुद्ध। इसी के वजह से दादा अब्दुल्ला जो है गांधी जी को कहाँ बुलाया था, दक्षिण अफ्रीका। तो फिर से एक प्रश्न बनाते हैं, थोड़ा सा प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले किसके कहने पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर। दादा अब्दुल्ला भारतीय व्यापारी था जो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। कहाँ से कहाँ ट्रेन के लिए गांधी जी चल रहे थे, प्रथम श्रेणी से जहाँ फेंका गया था उनको उतार करके, तो डरबन से प्रिटोरिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया, और यह यात्रा कर रहे थे प्रथम श्रेणी से, और बीच ट्रेन से अंग्रेजों ने इन्हें उतारा और वहाँ पे जिस जगह पे उतारा उस जगह का क्या नाम था, मेरिन्सबर्ग नाम था। अब यहाँ से हम लोग जाने कि जब उतार दिया तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँच करके कुछ लोगों को एकत्रित किए, भारतीय लोगों को, और एकत्रित करने के दौरान एक कांग्रेस का स्थापना करते हैं जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 के बाद 1903-4-6 याद रखना, 1903-4-6। लेकिन 1894 थोड़ा सा अलग है, इसका ईस्वी अलग है।
तो नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना पहले करेंगे। सभी कांग्रेसों को जो जितने सदस्य रहेंगे पढ़ने के लिए एक अखबार होना चाहिए, और अखबार को पढ़ने के लिए एक घर या आश्रम होना चाहिए। और आश्रम जो जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमारा सारा जो है प्रॉब्लम दूर हो गया। अब उसके बाद गांधी जी दूसरे के विरुद्ध लड़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में रंग भेद नीति प्रारंभ करते हैं, गोरे और काले के विरुद्ध। जो वहाँ के व्यापारियों के साथ, भारतीय व्यापारियों के साथ जो भेदभाव चल रहा था, उस भेदभाव को समाप्त करते हैं और यहाँ पे प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ से अगर पूछा गया है कि सत्याग्रह क्या है, तो सत्य और अहिंसा के रास्ते चलकर जीत दर्ज करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। अब यहाँ से 1906 के बाद क्या हुआ, यहाँ इस आंदोलन के बाद गांधी जी क्या करते हैं, 1909 ईस्वी में इस आंदोलन के बाद एक और अंतिम जो है पुस्तक चलाते हैं। 1906 के बाद एक डेट है 1909, हमेशा इसको याद करके रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, जिसको हम लोग याद कर लेंगे। 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इस सारा पुस्तक या अखबार जो भी लिखा गया है सारा जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी एक पुस्तक लिखते हैं, हिंद स्वराज नामक ये पुस्तक है, और ये जो था अखबार था, दोनों में अंतर समझिएगा। ये है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, और हिंद स्वराज नामक ये क्या है, ये है पुस्तक। इसको सब इस सारा बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक ही है हमारा गांधी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो ये हिंद से हमारा हिंदुस्तान भी इंडिकेट करता है। तो अगर यहाँ प्रश्न में हिंद स्वराज पूछा जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है कहाँ चलाया गया, तो आप हिंदुस्तान नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि हिंद स्वराज नाम इसका, लेकिन ये चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ चलाया गया, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोगों ने एक अच्छे ढंग से क्लियर किया, और इसके बाद आने वाले प्रश्नों को हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। फिलहाल के लिए जो